रहस्य प्रकट होता है। बाय प्रोडक्ट। दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक क्या कहते हैं? रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, सेहत, खुशी और दौलत। डॉक्टर जोविन टाल, मेटाजिफिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक। आप चाहें पा सकते हैं, जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। डॉक्टर अशराफ, उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डेमर्टिनी, दार्शनिक, कार्यप्रवक्ता, उपचारक और व्यक्तिगत कार्यकलाप विशेषज्ञ। यह जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस वेटली, मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक। अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वे इसकी शक्तियों का ज्ञान स्वयं तक सीमित रखना चाहते थे, दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य दूसरों लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को लौट कर आते थे। उनकी ज़िंदगी इसी चक्की की तरह चलती थी और उनके पास जरा भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों का मन में रहस्य और ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरे तक को यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। माइकल बेनार्ड वेकविथ, भविष्य दृष्टा और अगेप इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार का चमत्कार। जैक कैनफील्ड, लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक वक्ता। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर कैसे अमल करना है। रहस्य क्या है? बाय प्रोडक्टर। आप शायद यह सोचकर हैरान होंगे कि आखिर यह रहस्य क्या है, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्तियों में से काम करते हैं। जैसे एक नियम हमारे मार्गदर्शक करते हैं। के नैतिक नियम इतने स्टिक है कि हम स्पेसशिप बनाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चाँद पे भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क या जहाँ रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम पर कैसे काम करते हैं, और इसका नाम है आकर्षण। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आती रही हैं और उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, वे उन तस्वीरों द्वारा जो आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु और शक्ति है। प्रेस्टिस मेलफोर्ड 1834 से 1891। दुनिया के महान शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण के नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम्स ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोन दा विंची ने इसे अपने पेंटिंग में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रेल्फो वाल्डो इमर्सन
पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकेन, सर आइजैक न्यूटन, जोहान्स वोल्फगैंग वान गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनका नाम अमर है और उनकी महानता सदियों के बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हेमांटिक परंपरा, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। वे बेबीलोन और मिस्र में प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है कि 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता है। नियम समय के साथ शुरू हो गया है था और इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यह ब्रह्मांड की समुची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन को अनुभव का आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचार को मध्य क्रम में माध्यम से ऐसा करता है। आप जो विचारों को आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है। 1912 में चार्ल्स हैनहोल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था कि यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन और समूचा तंत्र निर्भर है। बाय प्रोडक्ट हर युग के बुद्धिमान लोग इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोन संस्कृति में भी देख सकते हैं। इसका सचमुच ज्ञान था। हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों और चुनिंदा समूहों तक ही सीमित था। इतिहास का रार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति के महान उपलब्धियों और प्राचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते थे। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इसे क्रोम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से इतिहास में सबसे दौलतमंद क्रोमों में से एक बन गई। बाय प्रोडक्ट क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान था। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान था और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य का प्रयोग से लोगों को अपने जीवन में दौलत का आकर्षित किया है, चाहे यह सोच समझ कर किया हो या अनजाने में किया हो। वे प्रचुरता और दौलत के विचार को सोचते हैं। वे अपने दिमाग से किसी विरोध विचारों को जड़ों को जमने नहीं देते हैं। वे सबसे पहले विचार उनके दौलत की उनके दिमाग में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में ही सोचते हैं और उनका दिमाग सिर्फ इसके अलावा किसी और चीज़, चाहे उन्हें इस बात का एहसास न हो कि दौलत संबंधी प्रबल विचारों का कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। और यह सक्रिय आकर्षण का नियम रहस्य सर्किट सक्रिय आकर्षण के नियम को बताते हुए एक आदर्श उदाहरण यह है कि आप ऐसे लोग को जानते होंगे जिसने बहुत सारी दौलत हासिल करते हुए गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा हासिल की। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन ऐसा हुआ था। चूँकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए उसे हासिल करने में सफल हो गए। फिर उन्हें दौलत गंवाने के डरावने विचार अपने दिमाग में आने दिए। जब तक वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का होता गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने सारी दौलत गंवा दी। दौलत जाने के बाद इसके जाने के डर गायब हो गया। फिर उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों को तराजू को सकारात्मक पलड़े में दोबारा भारी कर लिया और दौलत फिर से आ गई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो जो भी हो। समान चीज़ों को
आकर्षण करती है। समान चीज़ें समान चीज़ों को ही आकर्षित करती है। जान असराफ, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका है यह है कि मैं खुद चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ को ज़्यादा शक्तिशाली है और जो अबुझ है। चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेरित होती है। बॉब डायल, लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत से रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को ही आकर्षित करती है, यानी हम विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का यह नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उस जैसे अन्य विचारों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप अपने जीवन के आकर्षण के नियमों के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आपने कभी कभी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगे हैं जिससे आप खुश हो नहीं थे। इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने लगातार ही एक ही विचार सोचते हैं कि तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी तरह दूसरे विचार को भी आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों ही में आपका दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे और स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है कि आप समान विचारों को आकर्षित करने के नीचे दिए गए अनुभव से हुआ होगा। हो सकता है आप कोई गाना सुनने के बाद उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है कि आपको मालूम भी न हो, लेकिन वह गाना सुनते सुनते समय आप का ध्यान पूरी तरह केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अपने विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचार आपकी ओर आकर्षित हो गए। जान असराफ, इंसान के रूप में हमारा काम हमारे दिमाग में ऐसे विचार रखना है। हम चाहते हैं हम इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप चाहे जिस वस्तु व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं आप अपनी और आकर्षित कर सकते हैं। आपका वर्तमान आपके जीवन के पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। आप इसमें आपको पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं। वे चीज़ें जो भी हैं शायद उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आप अपनी ओर आकर्षित किया है उस जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए आसानी से पता चल सकता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करने के हर चीज़ बदल सकते हैं। बाय प्रोडक्ट, अगर आप अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ देख सके तो आप आपके हाथों में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन के वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इस तरह आपकी चेतना और जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। जान असराफ, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार के मालिक बनने का कल्पना करें, उस पैसे का मालिक बनना की जिसकी आपकी ज़रूरत है,
कंपनी बनाने की, जीवन आदर्श जीवन साथी पाने की अगर आप अपनी कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। जो विचार चुंबक के संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ें आपके और आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। आकर्षण का नियम समान रूप से समान चीज़ों को और आकर्षित करता है। परिणाम स्वरूप मानसिक आर्थिक दृष्टिकोण हमारा हमेशा अपने प्रकृति अनुरूपों के स्थिति आकर्षित कर लेगा। चार्ल्स हॉर्नेल 1866 से 1949। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक ही फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाले चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है, वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में हम इस तरह सोचें, हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन के ट्रांसमीटर टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित करता है जो आपके टेलीविज़न तस्वीरों में बदल जाती है। सच यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम में से इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो टेलीविज़न में जो तस्वीरें दिखने लगती है, हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हम उस चैनल पर प्रसारित होने वाले तस्वीरें मिलती हैं। अगर आप अपने टेलीविज़न पर अलग अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो अलग अलग चैनल बदल देते हैं और नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमीटर टावर हैं और धरती पर से किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपके ट्रांसमीटर आपके जीवन और संसार की संरचना करता है। आपके द्वारा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसीज शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचार का प्रसारण से जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम में टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती, वे तस्वीरें आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचारों को फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों का आकर्षित करते हैं, फिर आपके विचारों के जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन के किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार के चैनल को फ्रीक्वेंसी बदलकर मानसिक शक्तियों का कंपन ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हॉर्नेल। बाय प्रोडक्ट, अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करें तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण द्वारा सशक्त सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं और यह काम इतना आसान है। लेकिन फिर स्पष्ट सवाल आता है कि आप अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जान अशरफ। यही समस्या है, ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं कि उनके साथ वो क्या नहीं चाहते, फिर वो इस बात से हैरान हो रहे थे कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। वे अपने विचारों पर गौर करें तो अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है, यह है कि इसमें कहीं चूक नहीं की हुई होती है। मानव जाति में सदियों का एक महामारी फैली हुई है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। वह यह नहीं चाहता कि यह महामारी है। ज़्यादातर लोग महामारी का बढ़ावा देते हैं और जब उन चीज़ों को प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है वो जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। आप सबसे शुरू होता है और इस विचार आंदोलन प्रवर्तक बन जाता है। इसके लिए बस आपको यह सोचना बोलना है कि आप जो चाहते हैं। बॉब डायलर।
आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज का पहाड़ देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कार्य कर्ज को बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद को यह बड़ी दृढ़ता से कर रहे हैं कि आप अपने अस्तित्व के हर स्तर को महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम, नैतिक नियम यह है कि और यह निष्पक्ष है। यह अच्छी और बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ के भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लिसा निकोलस, लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आपका मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ों देगा। हर बार जब आप चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर तक नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर नहीं करना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंच, तो आकर्षण का नियम को यह नहीं सुनाई देता कि आप इसे नहीं चाहते हैं, बस उन चीज़ों को बार बार प्रकट कर देता है। तो वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा है या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। वह किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, वह दरअसल वह आपके जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ों पर विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड के सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम नहीं चाहता या किसी भी तरह का नकारात्मक शब्दों को माप या भाफा नहीं सकता। आप चाहे नकारात्मक शब्द बोलते हो तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। मैं कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छिड़कना चाहता, इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छिड़कना चाहता, इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों पर छिड़कना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों के साथ बदतमीजी से पेश में आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाले हमारे टेबल पर किसी और को दे दें। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे। मैं नहीं चाहता कि मैं यह नहीं संभाल सकता, मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता, मैं बहस नहीं करना चाहता और मैं और बहस ज़्यादा नहीं करना चाहता। मुझे इस तरह मत बोलो। आकर्षण का नियम वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म, बात प्रोडक्ट। आकर्षण का नियम हमेशा से काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या न करते हो, चाहे इसे समझते हो या न समझते हो। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। काठमांडू क्वांटम भौतिकी शास्त्री हमें यह बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचारों से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों को आकर्षण के नियमों के द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, हमेशा यह सक्रिय है। ये पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लिसा निकोलस, यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब आप के विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतर्हीन प्रतिक्रिया है। कोई 5 बटन नहीं होता, कोई स्टॉप बटन नहीं होता। आपके विचार की तरह यह हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप इसका एहसास हो या न हो।
हम ज़्यादातर लोग समय सोचते हैं जब हम चाहते हैं, जब किसी से बोलते हैं या किसी बात को सुनते हैं तो आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, या आप सोच रहे हैं तो आप अतीत के घटनाओं को याद करते हैं जो आप सोच रहे हैं। आप भविष्य में के विचार को काम करते हैं। आप सोच रहे हैं जब आप कार चलाते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल नींद में आकर्षण का नियम सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करता है, इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। सृजन हमेशा होता रहा है। जब आप किसी भी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है तो आपके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो वह सृजन कर रहा होता है। उन विचारों को कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप जो सोच रहे हैं जिससे उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों को अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा जो सोच रहे हैं आपके जीवन में हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिस बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और जो फसल होगा वो बीजों पर निर्भर होगा। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करेगा और करके आपके जीवन को ऐसी स्थितियों में ले आएगा जिससे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्र सुन रहे हैं, जिससे आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, आप उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आपके अपनी और स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके पास आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपके ओर ठीक वही चीज़ पर शायद प्रकट करता है। सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और अपने जीवन की हर परिस्थितियों तथा घटनाओं को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस, शिक्षक, सेंटर पाइन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझे संपर्क कर रहा था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसे ईमेल से मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसके साथ सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। वह जब सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता तो समलैंगिक होने के कारण उसके हर कोई उसे सताने लगता। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था, पर उस पर होने वाले हमले उसे समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें मैं उनसे जिन्हें वह नहीं चाहता था। मैंने उसे ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत जोर से ध्यान से केंद्रित करता है तो वह चीज़ उससे जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते फैसला किया कि वह उस चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर जिसे वह चाहता है। वह सचमुच इसे करने की कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह उसे चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे या किसी विभाग में तबादला हो गया या उन्हें कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया, अब उसे अपने कामों में मज़ा आने लगा। सड़क पर चलते समय कोई नहीं सताता। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। वह स्टैंड अप कॉमेडी करता तो लोग तालियां बजाते हैं और कोई उसे तंग नहीं करता। उसकी ज़िंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपने मन चाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिसे वो नहीं चाहता था। वो उन चीज़ों से डरता था और जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि
क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिसे वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों बदल लिए थे। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की, ब्रह्मांड की नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी थी, चाहे स्थिति कैसी भी हो, असंभव दिखे। रॉबर्ट ने नए विचारों के कारण फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें भी बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, आप इसे चाहें जहाँ चाहें, आपके साथ जीवन में जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचारों को बदल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी हर पल बदल सकती है। आपकी मस्तिष्क शक्ति। माइकल बेनफोर्ड विवेकविद। जब आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन, यही मूल बात है। आज आप अपने विचारों को पहले के बारे में जागरूक हो या न हो, लेकिन जब आप जागरूक हो चुके हैं तो आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद में से जग गए हैं, तो आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमर्टिनी। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य हमारे दिमाग में और इरादों में, शक्ति में, रोजमर्रा जिंदगी में हमारे चारों तरफ मौजूद है, बस हमें आंखें खोल कर उसे देखना भरा है। लिसा निकोलस। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं, आप हर चीज़ अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, कार, आपके समुदाय और आप सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में होने वाले विचारों के प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनाना है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम के परे नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी आपकी प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसान के पास दिमाग है, विवेक है और स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचारों को चुन सकता है। उसके पास निर्णय करने और मानसिक विचारों को अपने जीवन में का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ। क्वांटम भौतिकी शास्त्री, लेक्चरर और पुरस्कार विजेता लेखक। मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत से समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज और सचमुच संकेत कर रहा है कि इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आप के पास ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती है। मस्तिष्क दरअसल आप उस चीज़ का आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर बनने की उपमा के बारे में सोचे तो आप डॉक्टर वुल्फ के शब्दों में उनका झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसी तस्वीर आपकी ज़िंदगी के अनुभवों के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। आप अपने विचारों को न सिर्फ अपने जीवन के निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो आप दोबारा सोच ले। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया का आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिकी शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों की और खोजों के कारण अब हमारे मानवीय मस्तिष्क की असमर्थित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप है, जिसमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, विकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल है। बाप प्रोडक्ट। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं कि इसका मतलब है कि नहीं कि आप इसको अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसके
कामों को, लाभों को आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि बिजली में किसी इंसान का डिनर पका सकती है, उस इंसान को भी पका सकती है। माइकल वैनफर्ड बेकविथ। अक्सर इस महान रस को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंताएं काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत सारे नकारात्मक विचार, लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित कर लेंगे, उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इस वक्त फैसला करें कि आप अच्छे विचार सोचेंगे। इस समय ब्रह्मांड के सबसे सामने घोषणा करें कि आपके पास अच्छे और शक्तिशाली विचार है और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर होते हैं। लिसा निकोलस। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों को आने और उसके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके पास सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। समय लगने में देरी होने से आपको ज़्यादा फायदा होता है। आपको दोबारा आकलन करने और अपने मनचाही चीज़ों के बारे में सोचने, एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। आपके जीवन और निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि आप इस समय यही सोच रहे हैं। अगर आपके पास नकारात्मक विचार हो और उनके साकार होने की में आप लाभ नहीं होगा तो आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। अपने विचारों को मिटाकर उनकी जगह अच्छे विचार ला सकते हैं। समय मिलने का लाभ यही होता है, क्योंकि आपके पास विचारों को नए विचार में बदल सकते हैं, सोच सकते हैं और नए फ्रीक्वेंसी प्रेस कर सकते हैं इसी समय। डॉक्टर जो विटाल। जो विचार आपको जागरूक बने, आपके विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया का मजा लें, क्योंकि आप अपने जीवन की मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप अपने डेविस की मूर्ति बना रहे हैं। आप अपने आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क को विजय पाने का एक तरीका यह है कि दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब मैंने रहस्य नहीं खोजा था, तब तक मुझे एहसास नहीं था कि साधना में रहस्य। संक्षेप। आकर्षण का नियम जीवन के महान रहस्य हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आपके विचार एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार में एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे सारे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाले सारे चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक आने वाली अपने आप लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमीटर टावर की तरह हैं, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान और भविष्य जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं।